तीन भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र स्वस्ति, जय जिनेन्द्र नुसी। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नमः। स्वस्ति मुझसे शर्माते हो? स्वस्ति, कल हमने कौन सा किया था? 6 डाला था। कितना नंबर किया था स्वस्ति? नंबर 9। हाँ बेटा, 9। आज कौन सा करेंगे स्वस्ति? 10। ओह, 10 करेंगे। गुड गर्ल। स्वस्ति, आज आप नमोकार मंत्र सुनाने वाले थे ना? गुड गर्ल, गुड गर्ल बेटा, गुड गर्ल। 10 नंबर की कारिका 6 डाला की मैं पढ़ूंगी 1 लाइन और 1 लाइन बच्चों आप बोलना। सुकौशल मुनिराज आ गए हमारी क्लास में रिद्धि सिद्धि के साथ। जो राग द्वेष मल करी मलिन, सभी बच्चे बोलेंगे जो राग द्वेष करी मलिन। कौन सा वाला? 10 नंबर बेटा सिद्धि। जे राग द्वेष मल करी मलिन, जे राग द्वेष मल करी मलिन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, विनता क्या कर रहा है? बोलो कौन सा ये वाला? है कुदेव तिन की जुसेब, नंबर निकालना है। सठ करत न तिन भव भ्रमत छेव, देखो इसका अर्थ क्या है कि राग द्वेष रूपी मैल से जो मलिन है, गंदा, मलिन माने गंदा, जो डटी डटी है ना, किसको डटी कहा है यहाँ पंडित दौलत राम जी ने? जो सबसे बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। तो राग द्वेष रूपी मेल से जो मलिन है, जो स्त्री, गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह के पहचाने जा सकते हैं, वे सब कुदेव अर्थात फूटे देव हैं। जिन भी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र रहते हैं ना, औजार रहते हैं, त्रिशूल रहती है, वो सब कुदेव है। क्योंकि देवताओं को अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है? वो तो खुद में इतने ज्यादा बलशाली रहते हैं, वो सबका त्याग कर देते हैं भगवान। तो जो अस्त्र शस्त्र रखते हैं, अपने साथ पत्नी को रखते हैं, उनका इन्होंने छोटे देव कहा। इनकी अर्थात कुदेव की सेवा वही अज्ञानी लोग करते हैं जो देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, अतः उनके संसार में भ्रमण का कभी अंत नहीं होता। तो इनका कहने का मतलब है, जैसे हम लोग की क्लास में जो पढ़ाई चल रही है, हम लोग वो नहीं पढ़ के कुछ और पढ़ते हैं, तो क्या होता है? फेल आ जाते हैं। क्यों सुकौशल? मैम ने पढ़ाया 2 + 2 = 4 होता है और आप 3 लिखिए तो क्या होगा? 2 + 2 कितना होता है बेटा? 4 होता है। और अगर 3 लिख दिए तो क्या होगा?
फेल जाएंगे क्या होगा? वैसे ही हम संसार के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हमें किनको मानना है? जो भगवान राग द्वेष से रहित होते हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं रखते हैं, पत्नी नहीं रखते हैं। पत्नी के साथ कोई मोक्ष नहीं जा सकता। इसीलिए आचार्य कहते हैं, जे राग द्वेष मल करी मलिन, अपने मन को गंदा करते हैं। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, चिन्ह उनके रहते हैं, शस्त्र रहते हैं, अस्त्र रहते हैं, वो ते हैं कुदेव तिन की जो उन कुदेवों की जो सेवा करता है। सठ करत न तीन भव भ्रमण से, वो तीनों चारों गतियों में घूमते रहते हैं। ये हो गया आज का 10 नंबर का मतलब। अब हम कल के प्रश्न पूछेंगे। कौन से? कल क्या सीखा था हमने? रत्नत्रय किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? मैम रत्नत्रय, हाँ, रत्नत्रय किसे कहते हैं? क्या बोले? बोलो मेरे बच्चों, रत्नत्रय किसे बोलते हैं? ओम समय दशनाय नमः, ओम समय ज्ञानाय नमः, ओम समय चारित्राय नमः। अरे बाबा, वेरी गुड गर्ल। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। सिद्धि को तो मैंने अपनी बेटी बना लिया है। बहुत प्यार से पढ़ती है, बहुत ध्यान से पढ़ती है ये। थैंक यू मैम। अब कल मैंने पूछा था सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब सही। यस, गुड गर्ल। अब आज हम क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। 5 इंद्रिय पढ़े थे कल। यस मैम। सबसे पहले सिद्धि बताएगी कौन कौन सी इंद्रियां होती है। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। अब मुझे सुकौशल और स्वस्ति बताओ, इंद्रियां कौन कौन सी होती है? स्वस्ति बताओ तो बेटा। गुड 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 गुड। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्म। वाह, सुकौशल को सब आ गया। गुड बॉय। अब हम लोग जीव समझेंगे। जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति हो उसे जीव कहते हैं। जैसे हम है, सुकौशल है, सिद्धि है, नुषी है, स्वस्ति है, जान सकती है, किसी को देख सकती है। सिद्धि कैन सी नुषी, नुषी कैन सी सुकौशल, सुकौशल कैन सी स्वस्ति। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे जीव कहते हैं। और पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें रूप, रस, गंध एवं स्पर्श पाया जाए। अब कोई कौन सी चीज पुद्गल है, कौन सी चीज पुद्गल नहीं है, उसको हम कैसे समझेंगे कि क्या इसमें रस है, क्या इसमें गंध है, क्या इसमें गंध कैसी है? जैसे एक फ्लावर है तो ये क्या है? जीव है, अजीव है, पुद्गल है, क्या है ये? आश्रव है, बंध है, क्या है? तो उसमें क्या होता है फ्लावर में? फ्लावर को वी कैन स्मेल, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आता है ना फ्लावर को स्मेल करने से। तो इसमें गंध पाया जाता है। तो हम इस तरह से जिसमें रूप, रस, गंध एवं स्पर्श पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? पुद्गल। अब धर्म किसे कहते हैं? जो गतिशील जीव और पुद्गलों की गति में सहायक हो। मतलब धर्म क्या करता है? पुद्गल को, जो गतिशील जीव है, जीव जो आगे बढ़ना चाहता है, गतिशील है, और पुद्गलों को गति में सहायता देता है। और अधर्म क्या है? जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में ठहराव पैदा करता है, सहायता करता है। अब आकाश क्या है? आकाश मतलब क्या होता है? स्काई, जो समस्त द्रव्यों को स्थान दे।
आकाश इतना बड़ा होता है ना, आकाश के नीचे कोई भी जाएगा उसको मना नहीं करेगा, सबको स्थान देता है। ठीक है, तो जीव जिसमें जानने और देखने की शक्ति हो, पुद्गल जिसमें रूप रस गंध हो, धर्म जो गतिशील जीव और पुद्गल को गति में सहायता दे, अधर्म जो ठहरे वे जीव को ठहराए, और आकाश जो समस्त जीवों को स्थान प्रदान करे, और काल किसे कहते हैं, जो प्रत्येक पदार्थ के परिवर्तन में सहकारी हो। अब ये हम पढ़ लिए, क्या है, द्रव्य है ये सारे। द्रव्य कितने होते हैं, 6। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। जीव कौन कौन है यहाँ पे? नूसी एक एग्जाम्पल दो जीव का। मैम जीव का मतलब होता है जैसे हम हैं। हाँ, वेरी गुड। पुद्गल का एग्जाम्पल सुकौशल देगा एक तो मुझे। मैम मुझे नहीं आता। आपके पास क्या रखा हुआ है? दैट इज कॉल्ड पुद्गल। नो मैम। यस। क्या है ये? क्या है ये? स्पर्श है, इसको छू सकते हो, हल्का, भारी, चिकना। यस मैम, छू सकते। तो यू हैव टू सर्च बाय दिस डेफिनेशन। कौन सी? कि स्पर्श है क्या इसमें, रस है क्या, गंध है, रूप है, तो इसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, काई क्या है वो सब जानता है। काल क्या है, अभी पंचम काल चल रहा है हमारा। काल परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक पदार्थ के परिवर्तन में वो सहकारी होता है। तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यह विश्व अनादि अनंत है और इसे बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत है। इन सभी चीजों से मिलके विश्व बनता है। ये 6 द्रव्य जो है ना, कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन सबको मिला करके विश्व बनता है। कोई सोचता है ना विश्व की रचना कैसे हुई, कैसे इसकी रचना हुई, कौन है यहाँ पे, कौन नहीं है। तो इन सबको मिला करके। अब कल हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जीव कौन है, पुद्गल कौन है, धर्म धर्म क्या है, या लर्न कर लेना। अच्छा, अब मैं अर्यंत परमेष्ठी किसे कहते हैं? अर्यंत भगवान को। ठीक है, अर्यंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? मामी को वापस समझाएंगे। अर्यंत भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? स्वस्ति, आपकी आयु कितनी है? व्हाट इज योर एज? स्वस्ति कितने साल के हो स्वस्ति? 4। तो अर्यंत भगवान के मूल गुण 4, और उसके आगे कौशल की एज कितनी है? 6। 4 के आगे 6 लगा दो। मैम 46। यस, स्वस्ति प्लस कौशल, अर्यंत भगवान के मूल गुण 46। 46। ओके मैम एक बार वो जीव वाला वापस समझाएंगे। कौन सा बेटा? जीव वाला बताएं। द्रव्य कितने होते हैं टोटल? द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य होते हैं। सृष्टि की रचना इसी से होती है, विश्व में यही सभी पाए जाते हैं। अब जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने और देखने की शक्ति हो। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें रूप रस गंध ये सब हो। धर्म किसे कहते हैं? जो गतिशील जीव और पुद्गल को गति में सहायता देता हो। जैसे एक पानी है, उसके अंदर एक फिश को डाल देंगे तो फिश क्या करेगी? चलती रहेगी ना, चलती रहेगी ना। यस मैम। और जो ठहरे हुए जीव को ठहराने में सहायता हो वह अधर्म है। और आकाश जो समस्त जीवों को स्थान प्रदान करे।
और काल जो प्रत्येक जीवों को परिवर्तन में सपोर्ट करे। इन 6 द्रव्यों को मिलकर के विश्व की रचना होती है। अब हमने पढ़ा अरिहंत भगवान के मूल गुण इजिकल टू स्वस्ति प्लस कौशल 46। ये कितने साल की है? 46 ठीक है। आर्यन भगवान के मूल गुण कोई पूछेगा कितने होते हैं तो 46 ठीक है। उसमें क्या क्या होता है 46 मूल गुण में? तो 34 अतिशय होते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार, 4 अनंत चतुष्टय। ये अरिहंत भगवान के 46 ये अरिहंत भगवान के 46 मूल गुण हुए। अब हम पढ़ेंगे 10 अतिशय कौन कौन से होते हैं अरिहंत भगवान के। तो 10 अतिशय रूप जन्म के 10 अतिशय होते हैं अरिहंत भगवान के। कौन कौन से? अतिशय रूप सुगंध तन, मतलब अत्यंत सुंदर रूप। भगवान क्या होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं भगवान। पढ़ा था ना हमने, कामदेव चक्रवर्ती। कौन से भगवान? तीर्थंकर कामदेव चक्रवर्ती। कौन से भगवान के लिए पढ़ा था? यस, वेरी गुड बच्चों। तो 34 अतिशय भगवान के 46 में से हम लोग पढ़ेंगे 46 कैसे आया। 10 अतिशय भगवान के सुंदर। भगवान जन्म से बहुत सुंदर रूपवान होते हैं। भगवान का शरीर एकदम सुगंधित होता है, गुड स्मेल। उनके बॉडी से ना हमेशा अच्छी फ्रेग्रेंस निकलती रहती है, और हमें क्या करना पड़ता है? परफ्यूम लगाना पड़ता है ना। भगवान की बॉडी से कभी पसीना नहीं आता। सोचा है आपने कभी? इतनी भी गर्मी हो उनको स्वेटिंग ही नहीं होती, पसीना ही नहीं आता। भगवान हमेशा हित प्रिय वचन बोलते हैं, हित मित प्रिय, मतलब बहुत गुड टॉकिंग करते हैं, सबसे प्यार करते हैं और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। और भगवान अतुल्य बल होते हैं, महावीर होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और दूध के समान भगवान की बॉडी में व्हाइट ब्लड होता है, रेड ब्लड होता है ना। हम लोग की बॉडी में कितने कलर के ब्लड होते हैं? रेड ब्लड। हाँ, हमारी बॉडी में रेड WBC और RBC दोनों होता है। व्हाइट ब्लड कार्कोसेल्स, रेड ब्लड कार्कोसेल्स। और भगवान की बॉडी में ओनली व्हाइट ब्लड कार्कोसेल्स होते हैं। भगवान के ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता है। सहनन 6 होते हैं, 6। ब्रज वृषभ नाराज सहनन सबसे बेस्ट होता है, दी बेस्ट, नंबर 1। नंबर 2 होता है ब्रज नाराज सहनन। तो ऐसे करके सहनन कम होते जाते हैं, भगवान बहुत सॉलिड स्ट्रांग रहते हैं। भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते हैं। भगवान निहार रहित होते हैं, और भगवान सम चतुरस्त्र संस्थान के होते हैं, मतलब 10 अतिशय जन्म के हो गए भगवान के। अब हम लोग 46 क्या पढ़ रहे हैं? ये 46 मूल गुण। 10 अतिशय जन्म के पढ़ लिया। कौन कौन से? भगवान को पसीना नहीं आना, सुंदर शरीर होना, अतुल्य बलशाली होना, सुगंधित शरीर होना, हित मित प्रिय वचन बोलना, दूध के समान सफेद खून का होना, ब्रज वृषभ नाराज सहनन का होना, ये सब भगवान की विशेषताएं हैं। भगवान की 10 अतिशय केवल ज्ञान की भी है। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब क्या क्या 10 अतिशय होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहला अतिशय आकाश का निर्मल होना, छहों ऋतुओं के फल फूल एक समय में फलना। जैसे अभी कितनी तरह के ऋतु होती है ये बताओ? कौन कौन? समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम और रेनी। मानसून और रेनी। तो पता है आप लोगों को मैंगो कब होता है?
समर में। ओके, ऑरेंज कब होता है? विंटर में। और जब भगवान को केवल ज्ञान होता है ना तो 6 ऋतुओं के फल एक संग आ जाते हैं। मतलब जो फ्रूट समर में आएगा, जो विंटर में आएगा, जो ऑटम में आएगा, वो सारे के सारे भगवान के केवल ज्ञान के समय सारे सब आ जाते हैं। 6 ऋतुओं के फल फूल एक समय में फलना। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, मई का महीना है, मैंगो भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एक साथ। पृथ्वी एकदम दर्पण के समान हो जाएगी। दर्पण के समान क्या होता है? जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें अपना पूरा चेहरा दिखता है ना, वैसे भूमि पे देखेंगे तो हमको पूरा चेहरा दिखेगा, इतनी साफ हो जाती है, मिरर के समान। और क्या होता है, भगवान के चरणों के नीचे 225 कमलों की रचना हो जाती है। भगवान जब चलते हैं ना तो भगवान ना जमीन पे नहीं चलते, जमीन से थोड़ा सा ऊपर, और नीचे में जो कमल के फूल, किसको बोलते हैं? लोटस फ्लावर। वो 225 लोटस भगवान के चरण के नीचे अपने आप हो जाते हैं। भगवान का चमत्कार देखो। और जो हवा चलती है ना, वो एकदम मंद सुगंध वाली हवा चलती है, हवा से सुगंध आने लगती है, इतना मजा आता है। और देव क्या करते हैं? देवता लोग आकाश में जय ध्वनि करते हैं। देवता लोग आकाश से आ जाते हैं जब भगवान केवल ज्ञान होता है भगवान का तो। और सुगंधित जलों की वृष्टि होने लगती है। आपने देखा है बारिश, रेन होता है तब बारिश होता है तो मजा आता है ना। तो वो ऐसी सुगंधित जल वृष्टि होती है कि पानी से भी स्मेल आती है, बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस आती है। सोचो, भगवान की होने से हवा में फ्रेग्रेंस आती है, पानी में फ्रेग्रेंस आती है, भगवान के अंदर से पसीना भी नहीं निकलता। कितना मजा है ना। और जो भूमि है ना वो कांटा रहित हो जाती है, कांटे अपने आप अलग हो जाते हैं, समस्त जीवों को सुख मिलता है, सब हैप्पी हो जाते हैं उस समय, एवरीवन। और धर्म चक्र आगे आगे चलता है, अष्ट मंगल द्रव्य आ जाते हैं। अब बोलेंगे अष्ट मंगल द्रव्य कौन कौन से हैं? अष्ट प्रातिहार बोलते हैं ना, छत्र, चमर। छत्र देखे हो कभी? जब भगवान मंदिर में रहते हैं तो भगवान के ऊपर में 1, फिर 2, फिर 3, उसको बोलते हैं छत्र। राउंड राउंड शेप में रहता है ना, गोल गोल। हाँ मैम। तरह उसको बोलते हैं छत्र। चमर किसको बोलते हैं? जब भगवान की भक्ति में ऐसे ऐसे करके फूल की तरह वो चमर ढुराते हैं ना, उसको। वो देखो तुम्हारे बालों को छोटी चमर बना के ढुला रही है। स्वस्ति भगवान की चमर ढुला रही है ना, एक उसकी ढुला, एक तुम्हारी ढुला। तो छत्र समझ गए, चमर समझ गए, और घंटा कलश, झारी, ध्वजा। ध्वजा कई जन अपने एक झंडा फ्लैग लगाते हैं, ध्वजा। और पंखा, स्वस्तिक। स्वस्तिक मतलब वो साइन होता है ना ऐसे करके, वो। और दर्पण, ये सब अष्ट मंगल द्रव्य है। अब हम लोग अष्ट प्रतिहार पढ़ेंगे। अभी 8 मंगल द्रव्य पढ़े कौन कौन से? स्वस्तिक होता है, दर्पण होता है, पंखा होता है, ध्वजा होता है, झारी होता है, घंटा, कलश, चमर और छत्र। ये सारे 8 अष्ट मंगल द्रव्य हुए। अब 8 प्रातिहार कौन कौन से होते हैं? 8 प्रातिहार, सबसे पहला अशोक वृक्ष। वृक्ष किसको बोलते हैं? ट्री को। अशोक मतलब जिसको शोक नहीं होता, अनहैप्पीनेस नहीं होती, हैप्पीनेस ही होती है, तो अशोक वृक्ष। पुष्प वृष्टि, पुष्प माने फूलों की वर्षा, ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा। और दुंदुभी बजाते हैं ना वो। सिंहासन, सिंहासन देखा है किसी राजा सम्राट को बैठे हुए? जब आप महाभारत देखते हो तो देखते हो धृतराष्ट्र बैठा रहता है एक सिंहासन पे, उसको बोलते सिंहासन। और केवल ज्ञान के समय भगवान की जो वाणी खिलती है उसे बोलते दिव्य ध्वनि। और छत्र आपको पता ही है, 3 छत्र। चमर आपको पता ही है, स्वस्ति ने चमर ढुला दिया। और भामंडल, ये हो गए 8 प्रातिहार है।
ठीक है, तो 46 कैसे आया उसमें से सब कोई कल मुझे कुछ कुछ बताएंगे। हाँ, आप लोगों को बहुत सारा चीज बता दिया और वो जो पीडीएफ है ना वो ग्रुप में भी लगा दिया। अब आप उसको पढ़ना कि वो 46 मूल गुण कैसे आते हैं। आज की क्लास अपनी पूर्ण हुई, अपने फिर कल मिलेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैम स्वस्ति को भक्तांबर सुनाना पहले। सुनाओ बेटा, सुनाओ। स्वस्ति भक्तांबर सुनाओ, फिर आर्जव बेटा आप सुनाओ। वेरी गुड, सो स्वीट। स्वस्ति की वॉइस बहुत प्यारी है। आर्जव बेटा आप सुनाओ। मैम आर्जव, मैम हाँ मैम भक्तामर प्रणति मौलिमरी प्रभारा मोध्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा गालम बलम भवजले पतताम जनान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिशा आप सुनाओगे। मैम मुझे 36 तक आता है भक्तामृत का। अच्छा, मैम मुझे सारा आता है। आर्जव को सारा आता है, लूसी को 36। आर्जव को कहाँ तक आता है बेटा। मैम 48। 48। ओह वाह, क्या आप मुझे 45 सुनाओगे। दूध भी सरगलोदर भार भोग दशामुपगता सुत दीवतासा तत्पाद पंकज रघुमत देखे देहा प्रत्या भगवंती मकर तुल्य रूप। वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छा आता है। आपकी कितनी एज है बेटा। मैम 10 इयर्स में आप 48 पूरा याद कर लिए। वेरी गुड बॉय। लूसी को भी 36 आ गया, बस अब थोड़ा सा ही बचा है, वो भी याद कर लेगी। दिशा आप सुनाओगे बेटा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। सबको जय जिनेंद्र।